नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कानपुर के दो दोस्तों की है। यह घटना सन 1998 की है। कानपुर शहर की चहल पहल से दूर दो बचपन के दोस्त अरविंद और दीपक, जो हमेशा किसी नए एडवेंचर की तलाश में रहते थे, इस बार अपनी रूटीन लाइफ से भागकर पहाड़ों और जंगलों के सन्नाटे में खो जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों बचपन से ही जंगलों के प्रति जुनूनी थे। टाइगर की लाइफ को समझना, जंगलों की खुशबू, पेड़ों के बीच बहती हवा के झोंकों को महसूस करना, सब कुछ उन्हें अपनी जिंदगी का असली आनंद लगता था। और इसी जुनून ने उन्हें इस बार अल्मोड़ा के पास स्थित बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर खींच लिया। प्लान तैयार हुआ। कार में सामान रखा गया, कैमरा, फर्स्ट एड और एक लंबी यात्रा के लिए जरूरत की हर चीज के साथ दोनों एक ठंडी सुबह रास्ते में घंटों तक वे गाने बजाते हंसते पहाड़ों की ओर चढ़ती हवा को महसूस करते हुए चलते रहे। लगभग दोपहर तक वे बरेली की तरफ पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने एक पुराने ढाबे पर रुककर गर्मा गर्म दाल तड़का और रोटी खाई, चाय पी और फिर आगे की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे कार पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर चढ़ती गई, दोनों के दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह बढ़ता गया। शाम तक मौसम बदलने लगा। हल्की ठंड ने हवा को और खुशनुमा बना दिया था। जब घड़ी ने रात के 8 बजाए तो वे बिनसर सेंचुरी के बाहरी गेट पर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही कार गेट के पास रुकी तो वहां तैनात गार्ड ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उसने कहा, सर, रात में अंदर एंट्री नहीं मिल सकती। इस पर दीपक ने बोला, अरे भाई, हमारी अंदर रेस्ट हाउस की बुकिंग है। तो फॉरेस्ट गार्ड ने कहा, चाहे आपकी बुकिंग हो या ना हो, जंगल में रात के समय मूवमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है। दोनों ने कहा कि उनके पास 3 दिन की फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग है। पर गार्ड ने फिर वही जवाब दिया, सर, रूल्स हैं, रात में प्रवेश मना है। आप आज रात पास के किसी होटल में रुक जाइए, कल सुबह सबसे पहले आप अंदर जाइएगा। मजबूरन दोनों को करीब के ही एक होटल में जाकर रुकना पड़ा। वहां रात को खाने के लिए उन्होंने चिकन बनवाया। खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में आकर लेट गए और बातें करते रहे। अगले दिन के रोमांच के बारे में सोते सोते देर रात तक चर्चा करते रहे। सुबह धूप हल्की सी झांक रही थी जब दोनों जल्दी उठे, नहाए, तैयार हुए और वापस सेंचुरी के गेट पर पहुंच गए। इस बार गार्ड ने उनकी बुकिंग चेक की और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। कच्ची सड़क, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, चारों तरफ सिर्फ जंगल, हवा में मिट्टी और चीड़ के पेड़ों की खुशबू, ये सब कुछ अरविंद और दीपक के दिलों को खुशी से भर रहा था। लगभग 4 से 5 किलोमीटर और अंदर जाने पर सड़क समाप्त हुई और एक छोटी पहाड़ी पर लकड़ी का सुंदर पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिखाई दिया, जो घने जंगल के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसके पीछे नीली धुंध से ढकी पहाड़ियां मन को मोह रही थी। नमस्ते साहब, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। आइए, आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। उसने लकड़ी के पुराने दरवाजे वाला एक कमरा खोला, जिसके अंदर फायरप्लेस, 2 बेड, एक टेबल और एक बड़ी खिड़की थी, जिससे पूरा जंगल साफ दिखाई देता था। ये रेस्ट हाउस कितना पुराना है? साहब, लगभग 80 साल पुराना है। उसके बाद दोनों ने अपना सामान रखा और फिर कैमरा लेकर आसपास फोटो खींचने लगे। कुछ देर बाद श्याम सिंह चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आया। शाम ढलती ढलती मौसम और ठंडा हो गया, हवाएं तेज होने लगी। हवाएं तेज होने लगी। सूरज के डूब जाने के बाद पूरा जंगल स्याह अंधेरे में डूब गया। रात लगभग 7 बजे श्याम सिंह ने दाल, चावल और सब्जी परोसी। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। फिर श्याम सिंह ने पूछा,
साहब आप लोगों को कुछ और चाहिए क्या? तो इस पर दीपक बोला, श्याम सिंह, अगर 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कुछ देर बाद श्याम सिंह चाय लेके आ गया और जाने से पहले श्याम सिंह ने गंभीर आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, साहब अब अंधेरा हो गया है, अब आप बाहर मत निकलिएगा और अगर बाहर से कोई आवाज भी आए तो भी आप दरवाजा मत खोलिएगा। क्यों श्याम सिंह, कोई खतरा है क्या? अरे साहब, आप जंगल में हैं, बाहर लेपर्ड, भालू, भेड़िए सब घूमते रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखिएगा। यह कहकर वह अपने क्वार्टर में चला गया। रेस्ट हाउस में केवल इमरजेंसी लाइटें जल रही थी। अरविंद और दीपक रात का सन्नाटा महसूस करते हुए ताश खेलने लगे और गर्म चाय का आनंद लेने लगे। बाहर मौसम खराब हो रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश शुरू हो गई थी। लगभग 11 बज चुके थे। खिड़की के बाहर जंगल पूरी तरह शांत लेकिन खतरनाक अंधेरे में डूबा था। दीपक ने कहा, चल बाहर देखते हैं, शायद कोई जानवर दिख जाए। नहीं भाई, श्याम सिंह ने मना किया है। आपस में बात करते करते वो दोनों सो गए। तभी लगभग रात के 1 बजे अचानक उनकी आंख खुल गई। उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, मानो 2 आदमी आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दीपक ने पर्दा थोड़ा सा उठाया और बाहर झांका तो 2 परछाइयां गेट के पास खड़ी कुछ बातें कर रही थी। दोनों घबरा गए। अरविंद ने कहा, कौन होगा इस समय? तभी बाहर से भारी आवाज आई, गेट खोलिए, मैं मनोहर सिंह हूँ, यहाँ का केयरटेकर। दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरत से देखा। पर केयरटेकर तो श्याम सिंह है। डर और जिज्ञासा से भरे उन्होंने अंदर, कौन मनोहर? गेट खोलिए, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। दीपक ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर रोशनी डाली। बाहर 2 लोग खड़े, एक लगभग 40 साल का, लंबा चौड़ा कंधा, पुराने ब्रिटिश स्टाइल के कोट में, और दूसरा एक अंग्रेज ऑफिसर, खाकी वर्दी, बेल्ट, कैप और हाथ में पुरानी दिखने वाली टॉर्च। दोनों दोस्त सन्न रह गए। ब्रिटिश अफसर बिल्कुल असली लग रहा था, मानो किसी दूसरे समय से निकला हुआ। उन दोनों ने सोचा कि शायद कोई विदेशी अधिकारी हो, रात की पेट्रोलिंग पर आया हो। आखिरकार उन्होंने गेट खोल दिया। मैं कैप्टन एडवर्ड लॉरेंस, इस क्षेत्र का इंचार्ज। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। मनोहर से कहा, कुर्सी लाओ। कुछ ही देर में 3 कुर्सियां लगा दी गई और वे बैठ गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान बिजली की चमक से जगमगा रहा था। हवा ठंडी और तेज हो चुकी थी। मनोहर भीतर गया और कुछ देर बाद चाय लेकर लौट आया। बिल्कुल लोहे के पुराने गिलासों में चाय की खुशबू अजीब सी थी, मानो बहुत पुराने जमाने की लकड़ी के चूल्हे की महक। दोनों दोस्त डर और जिज्ञासा से भरे हुए थे, पर बातें धीरे धीरे सामान्य होती गई। कैप्टन लॉरेंस ने जंगल, पुरानी घटनाओं और रात में होने वाली गश्त के बारे में बताया। अरविंद ने पूछा, सर आप कब से यहाँ पोस्टेड हैं? दिया साल 1940 से। यह सुनकर दोनों दोस्त एक पल को जम से गए। यह कैसे संभव था? क्या वह मजाक कर रहा था? फिर उन्होंने मन में यही सोचा कि शायद वह अपनी परंपरा या इतिहास की बात कर रहा होगा। बातचीत पूरे जंगल की आवाजों के बीच चलती रही। कभी दूर से शेर की गर्जना, कभी भेड़ियों का हुंकार, कभी सूखे पत्तों के रगड़ने की आवाजें। लगभग 4 बजे कैप्टन लॉरेंस खड़ा हुआ और बोला, अब हमें जाना चाहिए और आप लोग भी अब आराम करो। दोनों ने हाथ जोड़कर गुड नाइट कहा और गेट बंद करके अपने कमरे में आ गए। वे दोनों डर और थकान से सो गए। सुबह लगभग 9 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अरविंद ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर श्याम सिंह खड़ा था। उसने हैरानी से कहा, साहब आप अभी तक सो रहे हैं?
रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? अरविंद ने हंसते हुए कहा, अरे श्याम सिंह, कल रात तो तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के 2 लोगों से बढ़िया मुलाकात हो गई। तुम्हारे ही 2 साथी आ गए थे, मनोहर सिंह और एक ब्रिटिश अफसर कैप्टन लॉरेंस। यह सुनते ही श्याम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन कौन आया था? अरविंद ने कहा, वही मनोहर सिंह। उसने तो चाय भी बनाकर दी थी, 3 कप अभी भी रखे हैं। टेबल पर श्याम सिंह डर से कांपने लगा। साहब, ये कैसे हो सकता है मनोहर सिंह और कैप्टन लॉरेंस, ये दोनों तो 60 साल पहले ही मर चुके हैं। उनकी आत्माएं आज भी यहां रात में दिखाई देती है। इसलिए ही तो मैं आपको रात में गेट ना खोलने की चेतावनी दी थी। अरविंद और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनकर वे दौड़कर उसी जगह पहुंचे जहां रात में बैठे रहे थे। टेबल पर 3 कप चाय रखे थे। तीनों कपों में चाय पड़ी हुई थी, पर हवा से ठंडी, बिल्कुल जमा हुआ सा रंग। लेकिन कप जरा भी धूल से ढके नहीं थे, मानो कुछ घंटे पहले ही रखे गए हों। दोनों दोस्त पूरी तरह सन्न थे। श्याम सिंह बोला, साहब, ये जगह पहले अंग्रेजों की होती थी। कैप्टन लॉरेंस इस जंगल के इंचार्ज थे। मनोहर सिंह उनका वफादार केयरटेकर था। दोनों की मौत इसी जंगल में हुई थी। कहा जाता है कि कैप्टन लॉरेंस आज भी खुद को इस जंगल का इंचार्ज मानता है और मनोहर सिंह आज भी उसकी सेवा करता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने सिर्फ आपसे सिर्फ बातचीत की नहीं, तो यहां कई लोगों को उन्होंने डर के मारे पागल भी कर दिया है। अरविंद और दीपक कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहे। उनका दिमाग सुन्न था। जंगल के पेड़ अजीब सी खामोशी में झूल रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी निगाह ने उन्हें घेर रखा हो। किसी दूसरी दुनिया की मौजूदगी जो आज भी इन जंगलों में सांस लेती है। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वे तुरंत वहां से निकल जाएंगे। सामान पैक किया, कार में रखा और श्याम सिंह को धन्यवाद कहकर वापस लौटने लगे। जैसे ही कार सेंचुरी के गेट के करीब पहुंची, दोनों ने पीछे मुड़कर आखिरी बार जंगल की तरफ देखा और मानो पेड़ों के बीच से 2 परछाइयां उन्हें जाते हुए देख रही थी। एक टोपी पहने अंग्रेज अफसर और उसके पीछे खड़ा उसका वफादार मनोहर सिंह, जो शायद आज भी किसी को उन्हीं कपों में चाय परोसता है। और जंगल आज भी फुसफुसाकर कहता है, कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती, वे सिर्फ अपनी पहरेदारी जारी रखती हैं, हमेशा के लिए। तो ये थी कहानी कानपुर के 2 दोस्तों की। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपा करके हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।